दोस्तों वेलकम टू मिशन सीजीएल पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज है 4 जनवरी है और पहला क्लास है। तो मेरी तरफ से और मेरी चैनल की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। होप द न्यू ईयर 2023 मस्ट ब्रिंग सुपर फास्ट गुड न्यूज़ फॉर योर लाइफ एंड योर फैमिली। ओके, आपके फैमिली में सभी को खुशहाल रखे और खुश खबरी दे हर दिन हर पल। ये मेरी तरफ से भगवान की और प्रार्थना रहा। ठीक है, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। होप एवरीथिंग शुड बी ऑल राइट इन दिस ईयर। ओके, तो आज है मिशन सीजीएल का पहला क्लास है इस साल का। तो जैसे कि मैंने बता दिया आपको, ओके, हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और आज का क्लास है डाइस एंड क्यूब्स, एकदम सुपर फास्ट शॉर्ट ट्रिक, सुपर फास्ट क्लास सुपर फास्ट शॉर्ट ट्रिक। ओके, सुपर फास्ट क्लास सुपर फास्ट शॉर्ट ट्रिक। ये आपका जो सीजीएल है, बैंक है, आरआरबी, एनटीपीसी, क्लर्क, जीडी, कोई भी एग्ज़ाम, मतलब ये इससे सुपर फास्ट ट्रिक मुझे नहीं लगता है आपको किसी ने बताया होगा इससे पहले। दोस्तों हमारा चैनल जो है ये टैगलाइन यही है, आई कैन डिटेल इट। हर चीज़ का एक ये होता है और हमारा है आई कैन डिटेल इट। ये इसके ऊपर अगर आप अमल करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी काम से पीछे रह जाओगे। मुझे नहीं लगता है। आई डोंट फील सो। ओके, सो होप दिस शुड ब्रिंग एवरीथिंग गुड फॉर योर लाइफ। ओके, एवरीथिंग गुड फॉर योर लाइफ, होपफुली। ओके, होपफुली। चलो आगे देखते हैं हमारा क्लास में आज क्या रखा है। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, इस क्लास का पहला क्वेश्चन ऐसा है, विच डाइस इज ऑपोजिट टू बी फॉर्म्ड इज पॉसिबल टू बी फॉर्म्ड व्हेन फोल्डेड। ओके, ये तो खुला हुआ है, कहने का मतलब ये है जब फोल्ड करेंगे तब कौन सा डाइस फॉर्म होगा। दोस्तों बेसिक पॉइंट ये है, इसमें अगर अप एंड डाउन हो और लेफ़्ट टू राइट हो, एक छोड़ के दूसरा ऑपोजिट फेस होगा, एक छोड़ के दूसरा। जैसे कि एक छोड़ के दूसरा मतलब बीच वाला इसको छोड़ दिया तो एक के ऑपोजिट में 6 बचे, राइट। और 6 को छोड़ दिया तो 2 के ऑपोजिट में क्या बचा, 4। अब 5, ठीक है, 2 के ऑपोजिट में क्या बचा, 5। और ये 5 को छोड़ दिया तो 4 के ऑपोजिट में क्या है, 3। 4 के अपोजिट में क्या है, 3। तो ये अगर बेसिक पॉइंट है, चाहे ये अप एंड डाउन हो, ओके, अप एंड डाउन हो, मैं लिख ही देता हूँ। 2 नंबर में क्या है, लेफ्ट टू राइट, ओके, लेफ्ट टू राइट। ये कोई भी हो, इस लाइन में हो, इस लाइन में है, एक छोड़ के दूसरा क्या होगा, ऑपोजिट फेस होगा। जैसे कि मैंने बताया, एक के अपोजिट में 6 आएगा, 2 के अपोजिट में 5 आएगा और 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 3 आएगा। तो अभी देखिए, अगर ऑपोजिट फेस है तो एक दूसरे को दिखाई नहीं देना चाहिए, तो जैसे कि 4 के अपोजिट में 3 है, लेकिन 4 और 3 दिख रहा है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। अब आगे क्या बताया, 2 और 5 जो है अपोजिट फेस है, 2 और 5 नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन दिख रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो कोई सा भी तो ये एक आंसर है, तो ये वाला आंसर है। कैसे आंसर है, देखिए 6 के अपोजिट में क्या है, 1 है, दिख नहीं रहा है। 5 के अपोजिट में क्या है, 2 है, दिख नहीं रहा है। 3 के अपोजिट में क्या है, 4 है, दिख नहीं रहा है। मतलब यही है आपका पॉसिबल उत्तर, एकदम सुपर फास्ट, 100%, 1000% हो गया आपका आंसर। कौन कौन सा नहीं होगा वो निकाल दिया हमने, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली बच जाता है। तो 2 है हमारा, तो 2 कौन सा में, बी ऑप्शन में 2 है, तो यही वाला हमारा आंसर है। तो दोस्तों बेसिक पॉइंट क्या बचा कि एक लाइन में है, एक लाइन में अगर अप एंड डाउन हो, लेफ्ट टू राइट हो, एक छोड़ के दूसरा अपोजिट फेस, और अपोजिट फेस क्या है, दिखाई नहीं देती है। ठीक है, एक दिख रहा है तो दूसरा दिखता नहीं है, ये है बेसिक पॉइंट। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट 2 है, एक लाइन में होगा तो एक छोड़ के दूसरा अपोजिट है, अगर अपोजिट होगा तो वो एक दूसरे को दिखाई नहीं देना चाहिए। उसके बेसिस पे हमने ये आंसर बना दिया है, एकदम बेसिक पॉइंट। तो देखिए हमारा उत्तर क्या है, उत्तर ऑप्शन बी है, जहाँ पर 2 नंबर का, देखिए वही आंसर है।
तो इन्हें लाइन अप एंड डाउन भी हो सकता है, लेफ्ट टू राइट हो सकता है। एक छोड़कर दूसरा क्या है, ऑपोजिट फेस। एक छोड़ के दूसरा क्या है, ऑपोजिट फेस। ऑपोजिट फेस। 2 नंबर। अब 2 नंबर करेंगे तो हमारा मतलब जो आइडिया है, बेसिक पॉइंट है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, विच नंबर विल बी अपोजिट टू 2 and 3 इन द डाइस अनफोल्डेड। तो ये तो खुला हुआ है, अनफोल्ड। जब फोल्ड करेंगे तो अपोजिट में कौन कौन सा आएगा। तो हमारा बेसिक पॉइंट क्या है, इन्हीं लाइन अप एंड डाउन भी हो सकता है और लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है। एक छोड़ के दूसरा ऑपोजिट फेस। तो एक को छोड़ दिया तो 5 के अपोजिट में क्या है, 2 आ जाएगा। एक को छोड़ दिया फिर क्या आएगा, 4 के अपोजिट में 3 है। तो 3 छोड़ दिया तो 1 के अपोजिट में क्या है, 6 है। राइट, 6। तो वही हो गया, हमने ऑपोजिट कौन कौन सा है वो दिखा दिया। ठीक है, तो 2 के अपोजिट में क्या है, 2 के अपोजिट में 5 है। और जो 5 जो एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, देखिए पहले जो 5 है और किसी ऑप्शन में पहले 5 नहीं है। यहाँ पर अगर 5 होता, यहाँ पर 1 होता, तो हमें ये 4 और 1 को देखना होता कि कौन सा है। तो जैसे कि एक ही ऑप्शन में 5 है तो वही वाला उत्तर है, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, मैंने इससे पहले एग्ज़ाम में भी बताया हुआ है कि अगर एक ऑप्शन में कंफर्म हो गया और किसी ऑप्शन में नहीं है, ABCD में नहीं है, कोई भी 3 ऑप्शन में, बाकी 3 ऑप्शन में शुरू वाला नहीं है, तो वही वाला आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत टाइम सेव करने के लिए मौका मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज का क्लास है सुपर फास्ट। तो आपका सुपर फास्ट सर, ओके, आपका सुपर फास्ट सर। चलो आगे देखते हैं। देखो बी ऑप्शन में हमारा 5 आंसर, जैसे कि एक ही ऑप्शन में 5 पहले हैं तो वही वाला हो गया आंसर। तो इन्हें लाइन अप एंड डाउन, लेफ्ट टू राइट, एक छोड़ के दूसरा क्या है, ऑपोजिट फेस। और ऑपोजिट फेस क्या है, दिखता नहीं है। ऑपोजिट फेस दिखता नहीं है। ऑपोजिट होगा तो दिखेगा, नहीं दिखेगा। ठीक है, डाइस के मामले में स्पेशली। तो विच नंबर विल बी अपोजिट टू 6 and 4 इन द डाइस व्हेन फोल्डेड। तो ये तो अनफोल्ड किया हुआ है, तो 6 और 4 के अपोजिट में कौन कौन सा नंबर है वो बताना पड़ेगा। तो देखिए इन्हें लाइन में, लाइन तो ये, इसको अगर लाइन मान लिया तो बीच वाला को छोड़ दो, एक छोड़ के दूसरा, ओके, 1 और 6। तो 6 के अपोजिट में क्या है, 1 है। तो ये कितने ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में ही ओनली 1 है। तो यही वाला ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। आपका उत्तर क्या होगा, ये ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों इस ट्रिक को आप समझ लो, इस ट्रिक को समझ गए तो आपका काफ़ी टाइम सेव होगा कि कंफर्म हो गया कि ये 1 ही होना चाहिए और 1 जो है एक ही ऑप्शन में है, तो वही वाला आपका आंसर है। ये जो ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स सुपर फास्ट ट्रिक, इस ट्रिक्स के आधार पर मैंने बहुत सारे जो मैथ्स है उसको मैंने चुटकियों में सॉल्व कर दिया। बाकी तो ऑप्शन टेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सुपर फास्ट क्लास, वंदे भारत एक्सप्रेस सुपर फास्ट क्लास। ओके, देखो उत्तर क्या है, उत्तर ए ऑप्शन में 1 और 3। तो हमने 3 को तो चेक ही नहीं किया, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्हें लाइन अप एंड डाउन, लेफ्ट टू राइट, एक छोड़ के दूसरा ऑपोजिट फेस। और ऑपोजिट फेस क्या है, दिखता नहीं है। ऑपोजिट फेस क्या है, दिखता नहीं है। अच्छा, 4 नंबर का क्वेश्चन, ऑपोजिट टू 3 इन द डाइस व्हेन फोल्डेड। 3 नंबर के ऑपोजिट में कौन कौन सा है, वो कौन सा वाला नंबर है वो बताना पड़ेगा। तो लाइन में क्या है, एक लाइन है, तो बीच में ये छोड़ दिया तो 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 3 आएगा। 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 3 आएगा। बस, तो 3 तो पूछा है तो 4 होगा। आंसर ऑप्शन सी 4। आंसर ऑप्शन सी 4। सुपर फास्ट क्लास, सुपर फास्ट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको सुपर फास्ट क्लास। बाकी तो चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 के अपोजिट में चाहिए तो 5 को छोड़ दिया, 4 के अपोजिट में 3 है, यहाँ पर 3 है तो 4 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बंधुरा আমরা দেখলাম এখানে একটা সুপারফাস্ট ট্রিক, যার মাধ্যমে আমরা কিন্তু এই ডাইসের ওপেন ডাইস থেকে ফোল্ডেড ডাইস থেকে ওপেন ডাইস এগুলো কিন্তু আমরা একদম নিমেষে করতে পারবো। ओके, तो हमारा यहाँ पर क्लास दोस्तों, तो हम सुपरफास्ट ट्रिक में घुस चुके हैं। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन में 4 है। तो जो मैंने शुरू में बताया था कि इन्हें लाइन, एक लाइन पर
अगर होगा तो अप एंड डाउन और लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, एक छोड़ के दूसरा ऑपोजिट फेस होगा, एक छोड़ के दूसरा ऑपोजिट फेस होगा। एकदम सुपर फास्ट, एकदम सुपर फास्ट ट्रिक। 5 नंबर का क्वेश्चन और बड़ा इजी है। बोल रहा है क्या कि विल बी ऑपोजिट टू 5 इन द डाइस व्हेन फोल्डेड। तो 5 नंबर के ऑपोजिट में कौन सा होगा ये आपको बताना है। 5 नंबर के ऑपोजिट में कौन सा होगा ये बताना है, ठीक है। जब फोल्ड किया जाएगा, तो ओपन किया हुआ है, जब फोल्ड किया जाएगा तो देखिए एक लाइन ये है, लाइन में बीच वाला निकाल दिया तो ये कर 6 ऑपोजिट है, ये भी एक लाइन है, बीच वाला छोड़ दिया तो एक दूसरे के अपोजिट है। अब बचा कौन, 5 और 2 बचा, राइट। तो 5 और 2 ऑटोमेटिकली एक दूसरे के अपोजिट फेस होगा। तो हमें क्या चाहिए, 5 के अपोजिट में क्या है, 2 निकल गया। देखिए कितना इजी सुपर फास्ट ट्रिक है ये। मतलब इसमें क्या है, इसमें कोई पानी नहीं है, सुपर फास्ट, ओके। इसमें कोई पानी नहीं है, मतलब आप एकदम आँख बंद करके, ठीक है, आंखें बंद करो और आंसर दो। तो एकदम मतलब आंसर होना ही होना है, आंसर होना ही होना है, ठीक है। देखिए हमारा आंसर ठीक है कि नहीं वो हम देख लेते हैं। ये ऑप्शन में दो, जो बोला हमने, ये ऑप्शन में दो, इन ए लाइन अप एंड डाउन लेफ्ट टू राइट, एक छोड़ के दूसरा ऑपोजिट फेस, एक छोड़ के दूसरा ऑपोजिट फेस। दोस्तों सुपर फास्ट इसीलिए बोला, इसमें कोई एकदम गलत होने का कोई चांसेस ही नहीं है, गलत होने का कोई चांसेस ही नहीं है, ओके। गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, मतलब गारंटी के साथ बोलता हूँ, ओके। अब देखिए एक ही चीज़ को कॉपी करके एक को खड़ा करके रखा है, दूसरे को सुला दिया गया है। जैसे कि 4 5 3 और 2 देखिए इस तरफ है, और 4 5 3 देखो इस तरफ है, मतलब इसको 16 दिया गया है, ठीक है। तो 6 के अपोजिट में कौन सा है ये बोला। देखिए बीच वाला 5 अगर निकाल दिया तो 1 के अपोजिट में क्या है, 6 है, 6 के अपोजिट में क्या है, 1 है। देखिए यहाँ पर वही पूछ रहा है हमें, और दूसरे को देखने की जरूरत है। अब अगर इसको भी देखें, ये 5 को बीच में निकाल दो तो 1 के अपोजिट में क्या है, 6 है। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या होगा, आंसर ऑप्शन डी होगा, जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, राइट। ये देखो हमारा आंसर क्या है, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में 1। दोस्तों बहुत ही सुपर फास्ट ट्रिक है। पहला है कि एक लाइन में एक छोड़ के दूसरा, मतलब बीच वाला निकाल दो, एक दूसरे के ऑपोजिट में होगा, ठीक है। अगर ऑपोजिट होगा तो उसको दिखाई नहीं देना चाहिए, एक दूसरे को दिखता नहीं है। ऑपोजिट होगा डाइस में तो क्या होगा, एक दूसरे को दिखेगा नहीं, एक दूसरे को दिखेगा नहीं। ये है बेसिक पॉइंट, 2 पॉइंट है यहाँ पर। एक लाइन में अप एंड डाउन हो, लेफ्ट टू राइट हो, ठीक है, बीच वाला छोड़ दिया तो एक दूसरा क्या होगा, अपोजिट होगा। और अपोजिट फेस दिखता नहीं है डाइस में, अपोजिट फेस दिखता नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, सुपर फास्ट ट्रिक लेके आया हूँ, एकदम सुपर फास्ट। ये देखो यहाँ पर ये सिंबल है, लाइक सिंबल में भी वही एक ही है फॉर्मूला, एक दूसरे के ऑपोजिट है होगा, ठीक है, दिखेगा नहीं। और बीच वाला छोड़ दिया तो जो बचेगा वही वाला आपका ऑपोजिट फेस है। जैसे कि यहाँ पर हैशटैग छोड़ दिया तो डॉलर के अपोजिट में परसेंटेज आएंगे, डॉलर के अपोजिट में परसेंटेज आएंगे। तो यहाँ पर वही पूछा है, डॉलर के अपोजिट में कौन सा है, परसेंटेज। सी ऑप्शन में परसेंटेज है, राइट, सी ऑप्शन में परसेंटेज है। तो दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन सी है, परसेंटेज। तो डॉलर के अपोजिट में कौन सा आ रहा है, परसेंटेज, क्योंकि बीच वाला एक अगर निकल दिया तो जो बचा है लाइन में एक छोड़ के दूसरा, वही वाला हमारा ऑपोजिट फेस है। तो वही बोला है कि डॉलर जो सिंबल है उसके ऑपोजिट फेस में कौन सा आएगा, एक ही। अब अगर ये जो ये है, ये मान लो आप राइट है, ठीक है, आप राइट है, सीधा है, तो ये सुला हुआ है। वहाँ पर भी अगर ये हैशटैग को अगर बीच में निकाल दिया तो ये और डॉलर और परसेंटेज जो है एक दूसरे के अपोजिट में है, तो वही वाला हमारा आंसर ऑप्शन है। तो इसलिए मैं शुरू में जो लिखा था अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन और लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो जो भी है, एक अगर बीच वाला निकल लिया तो बाकी जो बचा हुआ है, जैसे यहाँ पर डॉलर और परसेंटेज, ये वाला एक दूसरे के अपोजिट फेस होंगे। और अगर अपोजिट फेस है तो वो
एक साइड में एक बार में दिखेगा नहीं, क्योंकि डाइस है, अगर ये परसेंटेज दिख रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए। बेसिक मंत्र यही है इसमें, ठीक है, बेसिक मंत्र यही है। देखिए वही हमारा आंसर है, यही हर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फ्रॉम अप एंड डाउन और लेफ्ट टू राइट जो भी है, एक छोड़कर दूसरा अपोजिट फेस होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो है सुपरफास्ट ट्रिक दोस्तों, ये आपका पानी की तरह काम करेगा, ठीक है। सुपरफास्ट ट्रिक्स ये काम करेगा, एकदम सुपरलेटिव काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसका नाम दिया सुपरफास्ट ट्रिक। तो हमारे चैनल में जितने भी ट्रिक्स आपको दिख रहा होगा, ये देखिए सारे सुपरफास्ट ट्रिक है। हमारे करीब 1000 वीडियोस है, शॉर्ट्स आदर्श मतलब मैक्सिमम 750 से एबव है शॉर्ट्स। ये आप देख लेंगे तो आपको मन भर जाएगा और आप आसानी से मैथ को बना सकते हो। इतना शॉर्ट्स हमने डाल दिया है, एक साल में इतना शॉर्ट्स डाल दिया है। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी डॉट्स लाई अपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स। तो 3 डॉट्स के अपोजिट फेस में कितना डॉट्स होगा, ये हमारे क्वेश्चन के आंसर है। तो देखिए ये लाइन है, ये भी लाइन है। तो ये लाइन में अगर एक डॉट को निकाल दिया तो 6 के अपोजिट में क्या है, 3 आ रहा है। 6 के अपोजिट में 3 आ रहा है, तो आपका आंसर हो गया। 3 के अपोजिट में कौन सा है, 6 है। ये भी एक लाइन है, तो 4 के अपोजिट में क्या है, 5 है। तो बचा कौन सा है, ये 2 बचा है बीच में और 1 बचा है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट में है, ये वाला 1 और 2, यहाँ पर 1 एंड 2 एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट में है दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है, सुपरफास्ट ट्रिक। ये आपका मन भर देगा, आपका मन भर देगा, ठीक है। सुपरफास्ट ट्रिक वंदे भारत एक्सप्रेस, सुपरफास्ट ट्रिक वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों पानी की तरह इजी है। आपका बेसिक पॉइंट यही है कि लाइन में होगा, अप एंड डाउन में हो या लेफ्ट टू राइट हो, एक छोड़कर दूसरा ऑपोजिट फेस में होगा। अगर ऑपोजिट फेस है तो एक बारी से नहीं दिखेगा, 3 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, तो वो डाइस ठीक नहीं है, ठीक है। तो वो डाइस ठीक डाइस नहीं है। देखिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या है, 6 है। तो हमारा सी ऑप्शन में 6 आंसर है और वही जो ट्रिक्स है वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, नथिंग। इसमें मतलब कोई मंत्र वंत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो मंत्र रिक्वायर्ड। दोस्तों पानी की तरह इजी है, आप जितना इजी रखोगे वो उतना ही आसान पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए चूज़ द बॉक्स दैट इज़ सिमिलर टू द बॉक्स फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर। ये खुले हुए हैं, ठीक है, ये खुले हुए हैं। इसको अगर बंद करोगे मतलब डाइस फॉर्म कराओगे तो कौन सा डाइस फॉर्म होगा। तो हमारा बेसिक पॉइंट्स क्या है कि एक छोड़कर दूसरा है अपोजिट फेस। जैसे यहाँ पर बी एंड एफ एंड बी ये अपोजिट फेस है। बी को छोड़ दिया तो ई एंड सी अपोजिट फेस है और बाकी 2 साइड में जो 2 बचा है ए एंड डी अपोजिट फेस है, ए एंड डी अपोजिट फेस है। अगर अपोजिट फेस है तो क्या है, एक बार इसे नहीं दिखा, एक बार में इनको नहीं दिखना चाहिए। लेकिन ये जो पहला नंबर वाला डाइस है यहाँ पर देखिए एफ एंड बी ये अपोजिट फेस है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है, तो ये डाइस ठीक डाइस नहीं है, ये फॉर्म गलत है, ठीक है। इसके बाद देखिए ई एन सी, ये जो ई एन सी के बारे में बोला जा रहा है, ई एन सी, यहाँ पर ई एन सी दिख रहा है, ये नहीं होगा, राइट। और ए एंड डी जो अपोजिट फेस बोला था मैंने, यहाँ पर ए एंड डी दोनों को दिख रहा है। तो कौन कौन सा नहीं हो रहा है उसको हमने निकाल दिया था, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो ये तो होना ही है, क्योंकि डी के अपोजिट ये है दिखने रहा है, ई के अपोजिट क्या है, सी है, वो उसको भी नहीं दिख रहा है, और एफ के अपोजिट क्या है, बी है, वो भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर और ई के अपोजिट में क्या है, सी, ये मैंने लिख दिया, ये तीनों को दिख नहीं रहा है, तो यही वाला राइट डाइस है। तो ये 2 नंबर कौन सा ऑप्शन में है, ये है, ये ऑप्शन में 2 है, तो यही आपका राइट आंसर है। दोस्तों पानी की तरह इजी है, सुपरफास्ट ट्रिक है, सुपरफास्ट ट्रिक। मैं तो आपको ऐसे नहीं बोल सकता है, अरे सुपरफास्ट ट्रिक लेके आया हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी बोली ऐसे ही है, आप इसको कैसे लो, और आपकी तरह है दोस्तों, ठीक है। तो एक छोड़ के दूसरा ऑपोजिट फेस है, अगर ऑपोजिट फेस होगा तो वो नहीं दिखना चाहिए, यह है बेसिक मंत्र, ठीक है, बेसिक मंत्र। अच्छा 10 नंबर में हम पहुंच चुके हैं। 10 नंबर का सवाल में यहाँ पर कह रहे हैं कि लाई अपोजिट फेस बियरिंग 5 डॉट्स।
5 डॉट्स के बियरिंग मतलब जो फेस है उसके अपोजिट में कौन सा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये 2 नंबर का जो अगर बीच वाला निकल जाए, 1 के अपोजिट में क्या 4 हो रहा है, ठीक है। और 4 निकाल दिया तो 2 के अपोजिट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। और जो बचा साइड में 3 और 5, ये एक दूसरे के अपोजिट में होगा। तो हमने सारे चीज़ों को बता दिया आपको यहाँ पर 5 डॉट्स देखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसे बना नहीं सकोगे, आप ऐसे निकाल लो कि इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, तो बाकी बचा 3 और 5, तो एक दूसरे के अपोजिट में कौन सा होगा, 3 और 5 बस। तो 5 के अपोजिट में कौन सा है, डी ऑप्शन में 3 है, वही आपका राइट आंसर है। दोस्तों पानी की तरह ईजी है सुपर फर्स्ट ट्रिक। सुपर फर्स्ट ट्रिक डी ऑप्शन में 3 है। दोस्तों सुपर फर्स्ट ट्रिक लेके आया हूँ, आप इसको कैसे, ठीक है। आप ये वाला देखिए, लास्ट का 2 जो मैथ है थोड़ा सा ट्रिकी लेके आया हूँ, जिससे कि आपका प्रिपरेशन और बेहतरीन हो। ए डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स एंड इट्स डिफरेंट पोजिशंस आर शोन बिलो। मतलब क्या है कि डिफरेंट पोजीशन में 4 बार इनको ये चाला गया है, भाषा की जो चाल बोलते हैं वैसे ही चाला गया है, और 4 डिफरेंट पोजीशन ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। तो उसमें फाइंड द नंबर ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ शोइंग फिगर, जहाँ पर 2 है उसके अपोजिट में कौन सा फेस होगा वो आपको बताना है, कौन सा फिगर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन देखिए, दोनों में 2 डाइस लीजिए, 2 डाइस के जो चित्र हैं वो चित्र लीजिए और दोनों कॉमन देखिए। यहाँ पर देखिए 3 2 कॉमन है, ओके। यहाँ पर 3 2 कॉमन है, यहाँ पर 3 2 कॉमन है। तो बच्चा जो 1 और 4, तो एक दूसरे के अपोजिट में क्या होगा, ए वाला होगा। और यहाँ पर 3 और 4 है, यहाँ पर भी 3 4 है, ठीक है। यहाँ पर भी 3 4 है, तो ये 3 4 निकल गया, 2 और 5 के अपोजिट में क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं ही आपको सवाल करता हूँ एक, ये तो हमारे आंसर निकल गया कि 5 के जो 2 के अपोजिट में कौन सा आंसर होगा, 5 होगा। तो बी आंसर ऑप्शन हमारा है, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से क्वेश्चन है जो आपको भी आना चाहिए, यहाँ पर 2 4 है, यहाँ पर भी 2 4 है, तो 6 के अपोजिट में 3 होना चाहिए, राइट। तो हमने क्या निकाला था यहाँ से, 3 2 3 2, तो 1 4 हो गया, 1 4 हो गया, राइट। और हमने क्या किया था यहाँ पर कि यहाँ पर 3 4 है, यहाँ पर भी 3 4 है, तो 2 5 अपोजिट में है। तो नेचुरली ये जो ये है आपका 2 4 है, यहाँ पर 2 4 है, यहाँ पर भी 2 4 है, तो 6 और 3 आमना सामना है। तो यहाँ पर ये 2 और 4 है, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको, ये मिटा नहीं दूँगा तो देखने में क्लियर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 4 है, यहाँ पर भी 2 4 है, ठीक है। तो हमारा बचा 6 3, यहाँ पर 3 4 है, यहाँ पर भी 3 4 है, बचा 2 5, यहाँ पर 3 2 है, यहाँ पर 3 2 है, बचा 1 4, सब हो गया 1 4 और 3 6। तो हमारा 2 के अपोजिट में क्या है, 5। बी ऑप्शन में हमारा आंसर है, बी ऑप्शन में हमारा आंसर है, बी ऑप्शन में 5 हमारा आंसर। दोस्तों पानी की तरह इजी है, पानी की तरह इजी, सुपर फास्ट ट्रिक है, सुपर फास्ट ट्रिक। तो लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, वो जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, उस 11 नंबर का क्वेश्चन को पकड़ के हम इसको बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं जो 4 पोजीशन में डाइस को थ्रो किया गया है, तो 1 के अपोजिट में कौन सा है, ए फिगर ए जो है, सॉरी लेटर जो ए है उसका अपोजिट में कौन सा आएगा। देखिए पर यहाँ पर ए सी है, यहाँ पर भी ए सी है, राइट। तो बी ई एक दूसरे के अपोजिट में होगा। अब देखिए यहाँ पर सी ई है, सी ई है, यहाँ पर भी सी ई है, तो ए और डी अपोजिट में होगा, तो हमारा आंसर निकल गया। बाकी बचा कौन सा वाला है,
बाकी जो 2 बचा है सी और एफ, एक दूसरे के अपोजिट में, तो हमारा आंसर इधर से निकल गया है, ये के अपोजिट में क्या है, डी आएगा। तो आंसर ऑप्शन सी हो गया हमारा। डी जो एक्चुअल आंसर है डी, तो वो कौन सा में है, सी ऑप्शन में है। ठीक है, सी ऑप्शन सी में है हमारा आंसर। दोस्तों पानी की तरह इजी है, पानी की तरह इजी है, सुपर फास्ट ट्रिक है। ठीक है, सुपर फास्ट ट्रिक है, सुपर फास्ट ट्रिक है, सुपर फास्ट। मैं कैसे बताऊँ आपको, मतलब मेरे को बताने के लिए और कोई रास्ता नहीं मिले, बट आई फील दिस विल वर्क फॉर यू लाइक ए मंत्र, लाइक ए चुटकी। लेट आप चुटकियों में बना लोगे, आप चुटकियों में बना लोगे अगर ये वाला मैथ आपको कॉमन मिले तो। ठीक है, तो ऐसे सारे जो वीडियोस है आप अगर चैनल में देखेंगे तो 1000 वीडियोस करीब कवर हो गए। तो आई फील कि आई विल बी हैप्पी टू नो दैट इतने अच्छे अच्छे ट्रिक्स यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा कुछ, हमारा क्लास ख़त्म हो चुका है और लास्ट में हम पूछ चुके हैं कैन डू इट, आई डू इट। दोस्तों इसको मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में सुनहरा मतलब खुशहाली भर आएगी, खुशहाली भर आएगी, बट आपको तहे दिल से प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा। यू हैव टू स्विच, यू हैव टू स्वेट, यू हैव टू स्वेट, मतलब आपको जो पसीना है वो बहाना पड़ेगा। ठीक है, काली पीली में कोई देयर इज़ नो फ्रीलांस, इंग्लिश में कहा था देयर इज़ नो फ्रीलांस। पापा भी कुछ वक्त के बाद, मतलब आप ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद 2-4 साल चले गए तो पापा भी मतलब बोलने लगेंगे बेटा आप कुछ करो, कब तक फ्री का रेशन फाड़ते रहोगे। ठीक है, तो यू हैव टू वर्क फॉर दैट टू गेट ए गुड जॉब। और मेरी तरह से बता दूँ, मैं करीब करीब 8 से 10 जो नौकरी है वो छोड़ दिया है, 8 से 10, 8 to 10, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों लागू है। दोस्तों ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सोचते हो कि अरे नौकरी नहीं है, उसको मिला, इसको मिला, भाई आपको मिलते नहीं इसीलिए कि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल। ये मैं बताऊँगा, अपनी खूब जो कमियां हैं वो निकालो, खूबियाँ नहीं, अपनी कमियां, जो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप एक पेन पेपर लो। आज जो ये है साल का पहला दिन है, तो मैं बोलूँगा कि आप अपना जो कमियां हैं वो निकाल के लिस्ट करो और उसको दूर करो। देखो रिज़ल्ट अपने आप बाहर आएगा, रिज़ल्ट में अपने आप बाहर आएगा, ये मैं कहूँगा। ठीक है, कमियां निकाल लो। चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। आप लोग कमेंट्स करिए और बताएं कौन सी विषय पे और क्लास करना चाहिए। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। और क्लास ख़त्म करने से पहले फिर से बता दूँ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, टू योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। ओके, खुशहाली भरा है आपकी ज़िंदगी में। पूरे साल, आज 4 तारीख ही है केवल, पूरे साल ही बाकी है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भरा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।